वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु से संबंधित एक अस्त्र था। किसी योद्धा ने अगर एक बार वैष्णव अस्त्र का आह्वान कर इसका संहार कर दिया तो सिवाय भगवान विष्णु के अन्य कोई भी इसे निरस्त नहीं कर सकता था। इस अस्त्र को महाभारत में कर्ण ने चलाया था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने विफल कर दिया था। दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं इस प्रसंग के बारे में, जब कर्ण ने अर्जुन पर चलाया वैष्णवास्त्र। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वैष्णवास्त्र के सामने कोई भी प्राणी, मनुष्य एवं असुर टिक नहीं सकता। हर चीज जो जिंदा है वैष्णवास्त्रों से मारने में सक्षम है। वैष्णव अस्त्र के निर्माता स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसी कारण इस अस्त्र को सिर्फ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। वैष्णव शब्द का अर्थ होता है विष्णु का या फिर भगवान विष्णु से संबंधित, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय। ये वो संप्रदाय है जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानता है। इस अस्त्र को महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर चलाया था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने विफल कर दिया था। महाभारत युद्ध में कर्ण और भीम के बीच हुए भीषण युद्ध में जब कर्ण ने भीम को परास्त किया, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भीम की सहायता के लिए कर्ण से युद्ध करने लगे। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में कर्ण एवं अर्जुन ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। या कभी कर्ण अर्जुन पर भारी हो रहा था तो कभी अर्जुन कर्ण पर। लेकिन जब कर्ण ने अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाया, तब अर्जुन ने अपने सबसे श्रेष्ठ अस्त्र कर्ण पर चलाए और कर्ण को घायल कर दिया। जब अर्जुन कर्ण पर भारी हो रहा था, तब कर्ण ने अपने सबसे घातक अस्त्र वैष्णवास्त्र का आवाहन किया और कर्ण के वैष्णव अस्त्र को प्रकट होते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया। वैष्णवास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसे शत्रु की दिशा में न चलाते हुए आकाश की ओर चलाते हैं। जब वो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो फिर वहां से वो दुश्मन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। सभी दिव्यास्त्रों की तुलना में वैष्णवास्त्र की गति सबसे तेज है। ये अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र था, उसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते थे। इसीलिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण इस अस्त्र को रोकने के लिए अर्जुन के आगे आकर खड़े हो गए। जैसे ही कर्ण द्वारा छोड़ा वैष्णवास्त्र भगवान श्री कृष्ण से टकराता है, यह अस्त्र फूलों की माला वैजयंती माला बन जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सबसे घातक अस्त्र वैष्णवास्त्र को विफल किया था और अर्जुन की रक्षा की। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अंगराज कर्ण द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। वह अस्त्र अत्यंत विनाशकारी वैष्णवास्त्र था। श्री कृष्ण ने आगे उन्हें बताया, सृष्टि का कोई भी जीवित प्राणी इस अस्त्र के प्रभाव के आगे टिक नहीं सकता। अगर कोई इसके आगे आता है तो ये अस्त्र उसे नष्ट कर देता है।